ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन की डेट है 17 अप्रैल 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने जो टाइटल दिया है वह है सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता। सभी अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार क्या है? पवित्रता। चलिए इस पर सुनते हैं भगवान हमें क्या समझा रहे हैं पवित्रता पर। तो आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने चारों ओर के रूहानी बच्चों के रूहानी फीचर्स देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे के फीचर्स में रूहानियत है, लेकिन नंबरवार है, क्योंकि रूहानियत का आधार पवित्रता है। संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की जितनी जितनी धारणा है, उसी प्रमाण रूहानियत की झलक सूरत में दिखाई देती है। ब्राह्मण जीवन की चमक पवित्रता है। निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार भी पवित्रता है। पवित्रता नंबरवार है तो इन अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबरवार है। मतलब पवित्रता नंबरवार अर्थात जितना हम उसको धारण करते हैं तो उससे प्राप्ति भी नंबरवार हो जाएगी। अगर पवित्रता नंबर 1 है तो पिता द्वारा अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबर 1 है। सच बात है ना। कहते हैं ना, जो हम कल्पना कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं, है ना। पवित्रता की चमक निरंतर चेहरे पर दिखाई देती है। पवित्रता की रूहानियत के नयन सदा ही निर्मल दिखाई देंगे। सदा नयनों में रूहानी आत्मा, रूहानी पिता की झलक अनुभव होगी। आज बाप दादा सभी बच्चों की विशेष यह चमक और झलक देख रहे हैं। आप भी अपने रूहानी पवित्रता के फीचर्स को नॉलेज के दर्पण में देख सकते हो, क्योंकि विशेष आधार पवित्रता है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहा जाता, लेकिन सदा ब्रह्मचारी और सदा ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा पिता के आचरण पर हर कदम में चलने वाले उसका संकल्प, बोल और कर्म रूपी कदम नेचुरल ब्रह्मा पिता के कदम पर कदम होगा, जिसको आप फुट स्टेप कहते हो। तो ब्रह्मा पिता के संकल्प, बोल और कर्म के कदम पर कदम रखकर चलना, मतलब उनके हर एक चीज को कॉपी करना। उनका संकल्प, बोल और कर्म रूपी कदम नेचुरल ब्रह्मा बाप के कदम पर होगा। उनके हर कदम में ब्रह्मा पिता का आचरण दिखाई देगा। जो ब्रह्मचारी बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन यह मन, वाणी, कर्म के कदम ब्रह्मचारी हो, इस पर चेक करने की आवश्यकता है। मतलब पवित्र रहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मन, वचन, कर्म से पवित्र रहना, इस पर चेक करने की आवश्यकता है। और जो ब्रह्मचारी है उनका चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी और अतीन्द्रिय सुख वाला अनुभव होगा। एक है साइंस के साधन और ब्राह्मण जीवन में है ज्ञान के साधन। तो ब्रह्मचारी आत्मा साइंस के साधन व ज्ञान के साधन के आधार पर सदा सुखी नहीं होते। सच बात है। ब्रह्मचारी जो साधु संत आदि रहते हैं हमेशा सदा सुखी नहीं दिखेंगे, लेकिन साधनों को भी अपनी साधना के स्वरूप में कार्य में लाते हैं। साधनों को आधार नहीं बनाते, लेकिन अपनी साधना के आधार से साधनों को कार्य में लगाते। जैसे कि ब्राह्मण आत्माएं कभी कभी कहते, हमें यह चांस नहीं मिलता, इस बात की मदद नहीं मिली, यह साथ नहीं मिला, इसलिए खुशी कम हो गई, अथवा ऐसा सेवा का उमंग उत्साह कम हो गया। पहले पहले तो बहुत अतिंद्रिय सुख था, उमंग उत्साह भी रहा, मैं और बाबा, कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन मेजॉरिटी 5 वर्ष से 10 वर्ष के अंदर अपने में कभी कैसे अनुभव करने लगते हैं। इसका कारण क्या है? तो पहले वर्ष के 10 वर्ष में उमंग उत्साह 10 गुना बढ़ जाना चाहिए, लेकिन कम क्यों हो गया? इसका कारण क्या है? वही साधना की स्थिति में रह साधनों को कार्य में नहीं लगाए। मतलब बाबा कह रहे कि जब नए नए बच्चे जब भगवान से जुड़ते उनके चेहरे पर सदा उमंग उत्साह दिखाता है, उन्हें लगता है कि जैसे पर लग गए, लेकिन 5 से 10 वर्ष के अंदर उनकी उनकी जो प्राप्ति है ना वो स्थिर हो जाती है, क्योंकि साधना की स्थिति में रह साधनों को कार्य में लगाते। जो साधन मिले हैं, जो मुरली मिली है, जो भगवान मिले, जो ज्ञान मिला, जो ब्राह्मण आत्मा सहयोगी मिले, उनको सही समय पर सही रीति से यूज करना नहीं आया। वैसे आधार लेना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन आधार को ही फाउंडेशन बना देना तो बाबा बीच से निकल जाता है। ये भी सच बात है। आधार ले लिए, किसी साधना का आधार ले लिए हम, साधन का, जैसे मोबाइल है या कोई निमित्त जिससे मैं ज्ञान सुना है, उसका आधार ले लिए, बाप बीच से निकल गया, तो ये आधार जब हिलेगा तो उमंग उत्साह भी हिल जाएगा। वैसे आधार लेना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन उस पर डिपेंडेंट नहीं होना है। इसलिए हलचल क्या होती, यह होता तो ऐसा नहीं होता, यह होगा तो ऐसे होगा, यह तो बहुत आवश्यक है, ऐसा अनुभव होने लगता है। साधना और साधन का बैलेंस नहीं रहता। साधनों की तरफ बुद्धि ज्यादा जाती है, साधना की तरफ बुद्धि कम जाती है। इसलिए कोई भी कार्य में, सेवा में बाबा की ब्लेसिंग अनुभव नहीं करते। मतलब साधनों की तरफ बुद्धि ज्यादा जा रही है, साधना की तरफ बुद्धि कम हो जाती है। योग साधना बुद्धि बल, योग बल कितना होना है उसमें बुद्धि कम हो गई, इसलिए कोई कार्य में बाबा की ब्लेसिंग अनुभव नहीं होती। और ब्लेसिंग का अनुभव न होने के कारण साधन द्वारा सफलता मिल जाती तो उमंग उत्साह बहुत अच्छा रहता, और सफलता कम होती तो उमंग उत्साह भी कम हो जाता। साधना अर्थात शक्तिशाली याद। अब देखिए साधना पर क्या बोल रहे बाबा, शक्तिशाली याद को साधना कहते हैं, तपस्या कहते हैं।
निरंतर बाबा के साथ दिल का संबंध। साधना इसको नहीं कहते कि सिर्फ योग में बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर से बैठते हो वैसे दिल मन बुद्धि एक बाप की तरह बाप के साथ साथ बैठ जाए। आई बात समझ में? साधना इसको नहीं कहते कि घंटों हम बैठे हुए एक तरफ से स्थिर, नहीं। सिर्फ शरीर से मत बैठो, दिल मन और बुद्धि एक भगवान की तरफ हो, उसके साथ बैठो। शरीर भर यहाँ बैठा, लेकिन मन एक तरफ बुद्धि दूसरी तरफ जा रही है, दिल में कुछ और। इसको साधना नहीं कहते। मन बुद्धि दिल और शरीर चारों ही साथ साथ बाप के साथ समान स्थिति में रही, यह है यथार्थ साधना। समझा? अगर यथार्थ साधना नहीं होती तो फिर आराधना चलती है। ये भी सही बात। आराधना मतलब प्रार्थना, फरियाद चलती है। पहले भी सुनाया ना, कभी तो याद करते हैं लेकिन कभी फिर फरियाद करने लगते हैं। याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं। साधना वाले का आधार सदा बाबा ही होता है, और जहाँ बाप है वहाँ सदा बच्चों की उड़ती कला है। कम नहीं होगा लेकिन अनेक गुना बढ़ जाएगा। जहाँ बाबा है वहाँ बच्चों की सदा उड़ती कला है, जो आपकी उड़ती कला कभी कम नहीं होगी, अनेक गुना बढ़ती जाए। कभी ऊपर कभी नीचे, इसमें थकावट होती है। अगर कोई भी हलचल के स्थान पर बैठो तो क्या होगा? ट्रेन में बहुत हिलने से थकावट होती है ना। कभी बहुत उमंग उत्साह से उठते हो, कभी बीच में उठते हो, कभी नीचे आ जाते हो, तो हलचल होगी। सच बात है, ट्रेन का सब सफर सबको अनुभव है ना। कभी बहुत स्पीड से ट्रेन चलती, कभी धुक 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 छुक 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 चलती है, कभी तो एकदम वैक्यूम हो जाता तो रुक जाती है, कभी अटक गई। तो ऐसे नहीं। तो अपने जीवन में अपनी जीवन की गाड़ी को ऐसे नहीं चलाना। कभी बहुत उमंग उत्साह में रहते, कभी बीच में रहते, कभी नीचे आ जाते, कभी ऊपर जाते, कभी थक जाते, कभी बोर हो जाते, फिर सोचते हैं कि क्या ऐसे ही चलना है, क्या ऐसे ही चलेगा। लेकिन जो साधना द्वारा बाबा के साथ है उनके लिए संगम युग पर यह नशा ही नया अनुभव होता है। हर घड़ी में, हर संकल्प में नवीनता, क्योंकि हर कदम में उड़ती कला अर्थात प्राप्ति में प्राप्ति होती रहती। हर समय प्राप्ति है। संगम युग में हर समय बाप वर्षे और वरदान के रूप में प्राप्ति कराते हैं। तो प्राप्ति में खुशी होती है, और खुशी में उमंग उत्साह बढ़ता जाएगा, कम हो नहीं सकता। चाहे माया भी आ जाए तो भी विजयी बनने की खुशी होगी, क्योंकि माया पर विजय प्राप्त करने के लिए नॉलेजफुल तो बन गए हो। तो 10 साल वालों को 10 गुना, 20 साल वालों को 20 गुना हो रहा है। तो कहने में से आता है, लेकिन है तो अनेक गुना। ये बात भी सच है। जो 10 साल वाले हैं ज्ञान में चल रहे हैं, तो उनको कितना गुना ज्ञान मिल गया। हाँ, जो 20 वर्ष, उनको 20 गुना। अब इस वर्ष में क्या करेंगे? उमंग उत्साह तो बाबा द्वारा मिली हुई आपकी अपनी जायदाद है। देखा, हमें भगवान से कौन सी जायदाद मिल रही है? उमंग उत्साह की। बाबा की प्रॉपर्टी को अपना बनाया है, तो प्रॉपर्टी को बढ़ाया जाता है कि कम किया जाता है? सच बात है। 10 साल में आपको कितना ज्यादा बढ़ाना चाहिए? इस वर्ष विशेष 4 प्रकार की सेवा पर अटेंशन अंडरलाइन करना। चलिए अब हम नोट करते हैं बाबा कौन कौन सी सेवा पे बोले। तो पहला नंबर है स्व की सेवा, दूसरा विश्व की सेवा, तीसरा मनसा सेवा, एक है वाणी द्वारा सेवा, दूसरी मनसा द्वारा सेवा, और चौथा है यज्ञ सेवा। पहला स्व की सेवा, दूसरा विश्व की सेवा, तीसरा मनसा सेवा, मन से सेवा, चौथी है यज्ञ की सेवा। जहाँ भी हो, जिस भी सेवा स्थान पर हो, वह सब सेवा स्थान यज्ञ कुंड है। ऐसे नहीं कि सिर्फ मधुबन यज्ञ है और आपके स्थान यज्ञ नहीं है। तो यज्ञ सेवा अर्थात कर्मणा द्वारा कुछ न कुछ सेवा जरूर करनी चाहिए। बाप दादा के पास सेवा के लिए 3 प्रकार के खाते सबके जमा होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, तन मन और धन। कई ब्राह्मण सोचते हैं हम तो धन के सहयोगी नहीं बन सकते, सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो समर्पण है, धन कमाते ही नहीं, तो धन से सेवा कैसे करें? लेकिन समर्पित आत्मा अगर यज्ञ के कार्य में इकोनॉमी करती है अपने अटेंशन से, तो जैसे धन की इकोनॉमी की, वह इकोनॉमी वाला धन अपने नाम से जमा हो गया। यह सूक्ष्म खाता है। क्या बात है! जो बच्चे भगवान के सेवा में समर्पित हो जाते हैं, सेंटर पे रहते हैं, वो सोचे हम तो धन नहीं लगा सकते क्योंकि हम कमाते नहीं है। तो यज्ञ की जो धन को हम यूज कर रहे हैं, जैसे बिजली है, लाइट है, पानी है, भोजन है, इन सबको जो यूज कर रहे हैं उसमें इकोनॉमी करना है। तो ये सूक्ष्म खाता है जो हमारा जमा हो जाएगा। कितनी बड़ी बात बाबा ने समझा है ना। अगर कोई नुकसान करता है तो खाते में बोझ जमा हो जाएगा, और इकोनॉमी करते हैं तो उनका धन के खाते में जमा होगा। यज्ञ का एक एक कड़ा मुहर के समान है। अगर यज्ञ की दिल से, दिखावे से नहीं इकोनॉमी करते हो तो उसकी मोहरें इकट्ठी होती रहती है। दूसरी बात, अगर समर्पित आत्मा सेवा द्वारा दूसरे के धन को सफल कराती है तो उसमें भी उसका भी शेयर जमा हो जाता है। ये भी सही बात है। दूसरे के धन को भी इकोनॉमी करना सिखा रहा है, तो ये भी उसकी सेवा में इकट्ठा हो गया। इसीलिए सभी का 3 प्रकार का खाता है। तीनों खाते की परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। कोई समझते हैं हम तो वाचा सेवा में बहुत बिजी रहते हैं, हमारी ड्यूटी ही वाचा की है, मनसा और कर्मणा में परसेंटेज कम होती है, लेकिन यह भी बढ़ाना नहीं चलेगा। वाणी के समय अगर मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा करो तो क्या रिजल्ट होगी?
मनसा और वाचा इकट्ठी सेवा हो सकती है, लेकिन वाचा सहज है, मनसा में टेंशन देने की बात है। इसलिए वाचा का तो जमा हो जाता है, लेकिन मनसा का खाता खाली रह जाता है। जो वाचा की सेवा कर रहे हैं लेकिन मन का नहीं हो रहा, तो मन का खाली हो गया। और वाचा में तो बाप से भी सभी होशियार हो। देखो आजकल बड़ी दादियों के अच्छे भाषण छोटे छोटे करते हैं, क्योंकि न्यू ब्लड है ना। भले आगे जाओ, बाप दादा खुश हो, लेकिन मनसा का खाता खाली रह जाएगा, क्योंकि हर खाते को 100 मार्क्स है। सिर्फ स्थूल सेवा को कर्मणा सेवा नहीं कहते। कर्मणा अर्थात संगठन में संपर्क संबंध में आना, यह कर्म के खाते में जमा हो जाता है। तो कईयों के तीनों खाते में बहुत फर्क है, और वे खुश होते रहते हैं कि हम बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। खुश भले रहो, लेकिन खाता खाली भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बाप दादा तो बच्चों के स्नेही है ना। फिर ऐसा उल्हाना नहीं देना है कि हमको इशारा भी नहीं दिया गया, यह भी होता है। इस समय बाप दादा यह पॉइंट याद कराएगा, टीवी में चित्र सामने आ जाएगा। इसलिए इस वर्ष सेवा भले करो, लेकिन ये तीनों प्रकार के खाते और चारों प्रकार की सेवा साथ साथ करो। आई बात समझ के? कौन कौन सी सेवा? स्व की सेवा, मनसा सेवा, विश्व की सेवा और यज्ञ की सेवा। ये 4 सेवा हमें करनी है। फिर बाबा कह रहे हैं, सदा अपने चेहरे और चलन में पवित्रता की रूहानियत की चमक वाले, सदा हर कदम में ब्रह्मचारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपनी सेवा के सब खाते को भरपूर रखने वाले, सदा दिल से अपनी उन्नति का दृढ़ संकल्प करने वाले, सदा स्व उन्नति प्रति स्वयं को नंबर 1 आत्मा निमित्त बनाने वाले, ऐसे बाप के प्यारे और विशेष ब्रह्मा माँ के प्यारे। आज माँ का दिन मनाया गया है, तो ब्रह्मा माँ के रात दुलारे बच्चों को ब्रह्मा माँ की और विशेष बाप के दिल की याद, प्यार और नमस्ते। कि बाबा ने मधुबन निवासियों से कहा कि आपको तो अच्छे और गोल्डन चांस मिले हैं, इसलिए ड्रामा अनुसार जिन्हें बार बार गोल्डन चांस मिलते हैं उन्हें बाप दादा बड़े से बड़े चांसलर कहते हैं। सेवा का फल और बल दोनों ही प्राप्त होता है। बल भी मिल रहा है और बल सेवा कर रहा है, और फल सदा शक्तिशाली बनाए आगे बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा मुरलियाँ कौन सुनता है? मधुबन वाले। वो तो गिनती से मुरलियाँ सुनते हैं, और आप सदा ही मुरलियाँ सुनते रहते हो। सुनने में भी नंबर 1 हो, करने में भी, करने में भी नंबर 1, या कभी 2 हो जाता है? सुनने में तो नंबर 1 हो, और करने में नंबर 1 हो ना, कि 2 हो जाता है। जो समीप होते हैं उन पर विशेष हुज्जत होती है। तो विशेष बाप दादा की विशेष हुज्जत है, करना ही और नंबर 1 करना ही है। बाबा कह रहे तुम्हें भी मेरी सबसे बड़ी समझानी कि तुम्हें भी करना ही है, नंबर 1 बनना ही है। किसी में भी नंबर पीछे नहीं होना है। सब जमा के खाते नंबर 1 फुल होने चाहिए, एक भी खाता जरा खाली नहीं होना चाहिए। जैसे मधुबन में सर्व प्राप्तियाँ चाहे आत्मिक चाहे शारीरिक सब नंबर 1 मिलती है, ऐसे अब करने में सदा नंबर 1। 1 की निशानी है हर बात में विन करना। अगर विन विजयी है तो 1 जरूर है। क्या बात है? 1 की निशानी है, नंबर 1 बनना है तो हर बात में विन करो, हर बात में जीत कर दिखाओ। जहाँ विन है वहाँ नंबर 1 जरूर है। विन कभी कभी है तो नंबर 1 नहीं। अच्छा, सेवा की मुबारकें, सेवा के सर्टिफिकेट तो बहुत मिले, और कौन से सर्टिफिकेट लेने हैं? एक अपने पुरुषार्थ में दिल पसंद हो, दूसरा प्रभु पसंद हो, तीसरा परिवार पसंद हो। ये तीनों सर्टिफिकेट हर एक को लेने हैं। ऐसे नहीं एक सर्टिफिकेट हो दिल पसंद का, दूसरा ना हो, तीनों ही चाहिए। कौन कौन से सर्टिफिकेट? एक सर्टिफिकेट जो दिल पसंद हो, दूसरा नहीं हो। पहला है पुरुषार्थ में दिल पसंद, अपना पुरुषार्थ एकदम दिल पसंद हो, आपका दिल पसंद हो, आपको जो पसंद हो वो अपना पुरुषार्थ वैसा करो। दूसरा प्रभु पसंद हो, तीसरा परिवार पसंद। ये तीनों सर्टिफिकेट हर एक को लेने हैं। ऐसे नहीं एक सर्टिफिकेट हो दिल पसंद और दूसरा ना हो, तीनों ही चाहिए। तो बाबा के पसंद कौन है? जो बाबा ने कहा और किया, यह है प्रभु पसंद का सर्टिफिकेट। और अपने पसंद अर्थात जो आपकी दिल है वही बाप की दिल हो। अपने हद के दिल पसंद नहीं, लेकिन बाप के दिल सो मेरी दिल। जो बाबा के दिल पसंद हो वही मेरी दिल, जो भगवान को पसंद है वो मेरी पसंद है। ऐसा दिल पसंद का सर्टिफिकेट भगवान को चाहिए। तो ये तीनों सर्टिफिकेट लिए हैं। बाबा पूछ रहे हैं, सर्टिफिकेट जो मिलता है उससे वेरिफिकेशन भी होता है, बड़ों से वेरीफाई करनी पड़ती है। बाबा तो जल्दी राजी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ सबको राजी करना है। बाबा कह रहे मुझसे वेरीफाई करोगे तो मैं तो कर दूंगा, लेकिन तुम्हें तो सबको राजी करना। पहले स्वयं को, अपनी आत्मा को राजी करो, फिर परिवार को, ब्राह्मण परिवार को। सबसे वेरिफिकेशन होनी चाहिए। तो जो साथ रहते हैं उन सर्टिफिकेट तो वेरीफाई करना पड़े। साथ जो रहते हैं ब्राह्मण आत्माओं से भी। बाबा जो ज़्यादा रहमदिल है ना, तो हाँ जी कह देंगे। अच्छा, सभी के डिपार्टमेंट निर्विघ्न है, स्वयं भी निर्विघ्न है। सेवा की खुशबू तो विश्व में भी है, तो सूक्ष्म वतन तक भी है। बाबा कह रहे हैं आप जो सेवा कर रहे हो विश्व में तो जा ही रही है, वाणी से कर रहे हो, मन से कर रहे हो, वो जा रही है, प्रकृति में सब जा रही है, तो सूक्ष्म वतन में भी जा रही है, जहाँ एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं जो हमारे कल्याण के लिए नज़र हम पे टिकाए और हमारी मदद कर रही हैं।
अभी सिर्फ इन 3 सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना। अच्छा, ये बाबा ने भारतवासियों से कहा। ऐसा अनुभव होता है कि सुखदाता बाबा के साथ सुखी बच्चे बन गए हो। बाप सुखदाता है तो बच्चे सुख स्वरूप होंगे ना, कभी दुख की लहर तो नहीं आती। सुखदाता के बच्चों के पास दुख आ नहीं सकता, क्योंकि सुखदाता बाबा का खजाना अपना खजाना हो गया। सुख अपनी प्रॉपर्टी होगी। सुख, शांति, शक्ति, खुशी आपका खजाना है। बाबा का खजाना सो आपका खजाना हो गया। बालक सो मालिक हो ना। अच्छा, भारत भी कम नहीं है, हर ग्रुप में पहुंच जाते हैं, बाबा भी खुश होते हैं। 5,000 वर्ष खोए हुए फिर से मिल जाए तो कितनी खुशी होगी। अगर कोई 10-12 वर्ष का हुआ भी फिर से मिलता है तो कितनी खुशी होती है। और ये 5,000 वर्ष बाप और बच्चे अलग हो गए और अब फिर से मिल गए, इसलिए बहुत खुशी है ना। बाबा हमारे उमंग उत्साह को कई गुना बढ़ा रहे हैं कि खोए हुए बाप और बच्चे मिल गए तो कितनी खुशी है। सबसे ज्यादा खुशी किसके पास है? सभी के पास है, क्योंकि यह खुशी खजाना इतना बड़ा है, जो कोई कितना भी लेवे, जितना भी लेवे, अखूट है। इसीलिए हर एक अधिकारी आत्मा। बाबा कह रहे मैं खजाना सबके लिए खुला छोड़ा हूं, भोला भंडारी हूं ना। संगम युग को कौन सा युग कहते हैं? संगम युग खुशी का युग है। खजाने ही खजाने, जितने खजाने चाहो उतना भर सकते हो। धनवान भव का, सर्व खजाने भव का वरदान मिला हुआ है। सर्व खजानों का वरदान प्राप्त है। ब्राह्मण जीवन में तो खुशियां ही खुशियां है। यह खुशी कभी गायब तो नहीं हो जाती है। माया चोरी तो नहीं करती है खजानों की। जो तो सावधान, होशियार रहना है। खजाना कभी भी कोई लूट सकता है। जो थोड़ा सा अलबेला होता है उसका खजाना लूट लेता है। आप तो सावधान हो गए, या कभी कभी सो जाते हो। कोई सो जाते हैं तो चोरी हो जाती है, अलबेले हो गए। सदा होशियार, सदा जागती ज्योति रहे तो माया की हिम्मत नहीं तो खजाना लूट कर ले जाएंगे। ये भी बात सही है। सो गए तो खो गए। सो गए मतलब ज्ञान से खो गए। हाँ, माया के हो गए तो खजाना लूट लेगी। अच्छा, जहां से भी आए हो सब पद्मा पदम भाग्यवान हो। सभी अपने अपने आप को नाम के अनुसार पद्मा पदम बाबा भाग्यवान बोल रहे हैं। स्वीकार कीजिए और यही गीत गाते रहो, सब कुछ मिल गया, 21 जन्मों की गारंटी। चलिए गाते हैं वो गीत। पाना था सो पा लिया, अब कुछ रहा न पाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। पाना था सो पा लिया, अब कुछ रहा न पाना। गा लिया ना सभी लोग गीत। तो 21 जन्मों के लिए गारंटी है कि ये खजाना साथ रखेंगे। इतनी बड़ी गारंटी क्या कोई दे सकता है? तो ये गारंटी कार्ड सबने ले लिया है ना। सबके पास है ना गारंटी कार्ड? हाथ ऊपर उठाइए, दोनों हाथ। ये गारंटी कार्ड कोई रिवाजी आत्मा देने वाली नहीं है, कोई मनुष्य आत्मा नहीं दे रहे हैं। ये गारंटी कार्ड हमें स्वयं भगवान दे रहा है। दाता है ना, इसीलिए कोई डर की बात नहीं है। कोई शक है क्या भगवान पे? नहीं ना। अच्छा, ये बाबा ने वरदान दिया। फॉलो फादर करते हुए सपूत बन, हर कर्म में सबूत लेने वाले सफलता स्वरूप भव। फॉलो फादर करते हुए सपूत बन, हर कर्म में सफलता प्राप्त करने वाले, सफलता का सबूत देने वाले सफलता स्वरूप बनो। जो फॉलो फादर करने वाले बच्चे हैं वही समान है, क्योंकि जो बाप के कदम वो आपके कदम। बाप दादा सपूत उन्हें कहता है जो हर कार्य में सबूत दे। सपूत अर्थात सदा बाप के श्रीमत का हाथ और साथ अनुभव करने वाले। जहाँ बाबा की श्रीमत और वरदान का हाथ है वह सफलता है ही। इसीलिए कोई भी कार्य करते ये स्मृति में लाओ कि बाबा के वरदान का हाथ हमारे ऊपर है। कोई भी कार्य करो, किसी भी चीज में हाथ डालो, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई दिक्कत है, वहां पर बाप का हाथ, वरदानी हाथ अपने सर पर फील करो तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। फील करो मतलब ज्ञान में चलो, ज्ञान को याद करो। स्लोगन, हीरे तुल्य उच्च स्थिति में स्थित होकर किए गए कर्म ही मूल्यवान कर्म है। हीरे तुल्य स्थिति में स्थित होकर, हीरे तुल्य स्थिति अर्थात ऊंची स्थिति, अपने मन की उच्चतम स्थिति में, मन को कोई भी गिरा न सके। और कहते हैं ना, बुरी आदतें वक्त पर न बदली जाए तो वो आदतें आपका वक्त बदल देगी। तो बस बुरी आदतें, जो पुराने स्वभाव संस्कार थे, उसको छोड़ना ही होगा। नहीं छोड़ेंगे तो बाबा के ज्ञान में कैसे चलेंगे? जब ग्लास पूरा ऊपर ऊपर तक भरा है विकारों से और उसमें बाबा जो ज्ञान डाल रहे सब तो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो खाली करो, हटाते जाओ। हीरे तुल्य ऊंची स्थिति बनाओगे तो तुम्हारे हर कर्म मूल्यवान बन जाएंगे, तुम सफलता मूर्त बन जाओगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। अंत में एक सुंदर से स्लोगन सुनते हैं। सुना था
जिंदगी इम्तिहान लेती है, लेकिन यहाँ तो इम्तिहानों ने पूरी जिंदगी ले ली। जीवन में भगवान से मिलने के पहले यही कोटेशन था, लेकिन अब सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। तो जिंदगी आ रही इम्तिहान लेने, और हम भी पेपर देने के लिए तैयार हैं, है ना। ओम शांति।